उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 और 30 मई को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे और इस दौरान सरकार और संगठन के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। साथ ही हारी हुई सीटों और बूथ स्तर तक चुनावी रणनीति को मजबूत करने पर विशेष मंथन होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बताया कि दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक कार्यक्रम तय किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगामी चुनाव के लिए दिशा निर्देश देंगे। संगठन को अभी से चुनावी मोड में सक्रिय करने का संदेश देंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसदों, विधायकों और कोर कमेटी के साथ अहम बैठक होगी, जिसमें राजनीतिक हालात, योजनाओं के क्रियान्वयन और समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय परिसर से HDFC बैंक द्वारा CSR के अंतर्गत चारधाम एवं आदि कैलाश यात्रा मार्ग के लिए उपलब्ध कराए गए चिकित्सा वाहनों यानी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक मजबूत बनाएंगी तथा श्रद्धालुओं को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा अनुभव, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सुचारू व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा मार्गों पर लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। चमोली से खबर है। प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की बैठक संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार रुपए की वार्षिक जिला योजना अनुमोदित किया गई। और बैठक के दौरान सभी विभागों जैसे लोक निर्माण, पेयजल, कृषि, उद्यान और पशुपालन, मत्स्य, सिंचाई, पर्यटन, खेल और युवा कल्याण, स्वास्थ्य, उद्योग, पंचायती राज और शिक्षा की प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से लागू किया जाए और केंद्र एवं राज्य योजनाओं का समन्वय कर अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंचाया जा सके। लगभग 74 करोड़ रुपए की जिला योजना चमोली जनपद के लिए आज यहाँ पे पारित हुई है। सभी विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से रखे थे, उन पर विचार किया गया और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको धन आवंटित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि जो जिन विभागों के पास अपनी कार्यदायी संस्थाएं नहीं हैं वो जिला पंचायत के माध्यम से जो है कार्यदायी संस्था के उनको नामित करें और उनसे काम करवाएं। बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक जिले के दोनों विधायक, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे बाकी जनप्रतिनिधि इसमें सम्मिलित रहे। धर्मनगरी हरिद्वार की रोशनाबाद स्थित जिला जेल में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए नई हाई सिक्योरिटी बैरक तैयार कर ली गई है और इस विशेष बैरक में प्रवेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हार्डकोर अपराधियों, गैंगस्टरों और गंभीर मामलों में बंद कैदियों को रखा जाएगा। जेल प्रशासन के अनुसार करीब 50 बंदियों की क्षमता वाली इस बैरक को विशेष सुरक्षा मानकों के तहत विकसित किया गया है ताकि खतरनाक अपराधियों को सामान्य कैदियों से अलग रखते हुए जेल के भीतर आपराधिक गतिविधियों और गैंग नेटवर्किंग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। बैरक में आधुनिक सुरक्षा उपकरण, चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे और मजबूत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। आधिकारिक का मानना है कि इस नई व्यवस्था से जेल में अनुशासन बनाए रखने, सुरक्षा चुनौतियों को नियंत्रित करने और संवेदनशील बंदियों पर कड़ी नजर रखने में बड़ी मदद मिलेगी।
और अब खबर जसपुर से है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सीतारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा जसपुर पहुंचे और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिग्नल द्वारा बनाए गए बास्केटबॉल कोर्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर खेले गए बास्केटबॉल मैच में मंत्री ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, बास्केटबॉल में बॉल भी डाली और मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्व विधायक की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड की प्रतिभाओं का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन लगातार उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों के लिए बेहतर स्टेज और सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। पूर्व विधायक जी को, शैलेंद्र मोहन सिंगल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत अच्छी पहल उन्होंने करी है कि उन्होंने यहाँ पर युवाओं के खेलने के लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट की यहाँ पे स्थापना कराई है। अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर उन्होंने ये पूरा कार्य किया है, शुभ काम। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड में जिस तरीके से खेल के प्रति बच्चों की भावना है, टैलेंट है, वो आज हमको जब हमारे गेम्स हुए, नेशनल गेम्स हुए, उसमें भी देखने को मिला कि उत्तराखंड टॉप 10 में, उसने मेडल विजेताओं में टॉप 10 में उत्तराखंड का नाम था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पहल है कि हम एक स्टेज उपलब्ध करा रहे हैं उत्तराखंड के टैलेंटेड खिलाड़ियों को। उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको स्टेज मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अभी मुझे सिंगल जी बता रहे थे कि वो यहाँ पर 400 मीटर का रनिंग ट्रैक भी उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको, शुभकामनाएं देता हूँ। और समस्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड के, जसपुर के स्पेशली, जिन बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। सर, जसपुर के निवासियों की पुरानी मांग है यहाँ पर स्टेडियम की, तो उसके लिए किस तरह के जो है सर। माननीय पूर्व विधायक जी ने एक दो बार मेरे संज्ञान में बात डाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके संज्ञान ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि खेल के प्रति उत्तराखंड सरकार की भावना बहुत अच्छी है। और जिस तरीके से हमने पहली बार उत्तराखंड में खिलाड़ियों को रिजर्वेशन भी सरकारी नौकरी में देने का काम किया है, जो हमारे मेडल विनर्स होंगे उनको हमने 4% का आरक्षण देने का भी काम किया है। तो खेल हम चाहते हैं उत्तराखंड में ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है और खेल भूमि भी डेवलप हो। देहरादून में कुड़कावाला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में कुड़कावाला बस्ती को सुसवा नदी की बाढ़ से सुरक्षा देने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कुछ दिन पहले डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरोला ने विधिवत पूजा अर्चना कर इस कार्य का शुभारंभ किया था। वर्तमान में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसात के दौरान सुसवा नदी के उफान से बस्ती को हर साल खतरे और नुकसान का सामना करना पड़ता था। अब इस दीवार के निर्माण के बाद से खतरे में कमी आने और बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देहरादून में एक नामी शोरूम में कर्मचारी उत्पीड़न और जबरन वसूली के आरोपों को लेकर रविवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शोरूम में एक कर्मचारी की शिकायत पर बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, मैनेजमेंट पर हिंदू कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। विवाद उस समय और बढ़ गया जब कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों की नेम प्लेट को लेकर आपत्ति जताई और इसे भेदभाव से जोड़ते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शोरूम के भीतर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। बजरंग दल का आरोप है कि स्टोर प्रबंधन द्वारा कंपनी के कथित नुकसान की भरपाई हिंदू कर्मचारियों से कराई जा रही थी। हंगामे के दौरान कर्मचारी से वसूले गए 5,000 रुपए वापस कराए जाने की भी बात सामने आई। मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। चंपावत पुलिस और एसओजी टीम ने टनकपुर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को 10.41 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन पर जिले भर में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत क्षेत्र अधिकारी विमल प्रसाद की निगरानी और कोतवाली प्रभारी चेतन रावत के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। सघन चेकिंग के दौरान जा पिंजा रेस्टोरेंट के पास संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर नई बस्ती निवासी 32 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार को पकड़ा गया। तलाशी में स्मैक बरामद होने पर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले भी एनडीपीएस आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आमजन से नशे के खिलाफ सूचना देने की अपील की है। देहरादून जिले के विकास नगर के सैलाकुई स्थित डिक्सन फैक्ट्री में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव और पथराव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार कुछ लोग मजदूरों की आड़ में फैक्ट्री परिसर और पुलिस बल पर पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना सेलाकुई और कोतवाली सहसपुर की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ये कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि कुछ लोग श्रमिकों को भड़काकर कानून व्यवस्था खराब करने और काम पर जा रहे कर्मचारियों से मारपीट जैसी घटनाओं में शामिल थे। पुलिस ने संभावित दोबारा उपद्रव करने की आशंका को देखते हुए सभी आरोपियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, सेलाकुई क्षेत्र के लोग शामिल हैं। सभी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। श्रमिकों के आंदोलन में कल दिनांक 16/5/2026 को उग्र रूप ले लिया था, जिसमें पत्थरबाजी की घटना भी कारित हुई, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी हुई। तो उस संदर्भ में कल दिनांक 16/5/2026 को थाना सेलाकुई पर मुकदमा अपराध संख्या 59/2026 और 60/2026 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उपद्रवी के चिन्हीकरण संबंधित उनके नाम पते तस्दीक संबंधित सभी कार्रवाई सम्मिलित हैं। अभी क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी है। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो उपद्रवी तत्व थे, जो लोगों को भड़का रहे थे, ऐसे 10 लोगों के खिलाफ हमारे द्वारा 170 बीएनएस की कार्रवाई अमल में लाई गई है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान। विकासनगर के शती नहर में लापता महिला का शव बरामद किया गया है। चौकी डाक पत्थर से सूचना प्राप्त हुई। पुल नंबर 1 के समीप शक्ति नहर में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ कूद गई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि महिला नहर के तेज बहाव में लापता हो गई। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर टीम द्वारा नहर किनारे संभावित स्थलों पर गहन सर्चिंग अभियान प्रारंभ किया गया। एसडीएफ टीम ने स्थानीय पुलिस एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर युद्ध स्तर पर महिला की तलाश जारी रखी। लगातार अथक प्रयासों एवं सूक्ष्म सर्चिंग के उपरांत एसडीआरएफ टीम ने ढकरानी पावर हाउस के समीप महिला का शव बरामद किया। बरामद शव की पहचान किरण उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र के भोगपुर डैम इलाके में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आदेश पर एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार उपनिरीक्षक गोविंद सिंह मेहता और कांस्टेबल सुभाष डुंगुरियाल आबकारी अधिनियम के तहत वांछित गैर जमानती वारंटी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, आरोपी पक्ष के लोगों ने शोर मचाकर भीड़ इकट्ठा कर ली और फिर लाठी डंडों व धारदार हथियारों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान वारंट का हिस्सा भी फाड़ दिया गया और पुलिस हिरासत में आरोपी को छुड़वाकर फरार कर दिया। हमले में दोनों पुलिसकर्मियों को घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र के पतरामपुरा इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई। यहां करंट की चपेट में आने से एक भैंस की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली के तार लंबे समय से काफी नीचे लटके हुए हैं, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। पीड़ित सतनाम सिंह ने बताया कि उन्होंने पिछले 1 वर्ष से कई बार विभाग को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि विभाग द्वारा केवल पैसे की मांग की जाती है, लेकिन काम नहीं कराया जाता। ग्रामीणों ने कहा कि यह स्थिति किसी भी बड़े हादसे को आमंत्रित कर सकती है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द तारों की दुरुस्त नहीं किया गया तो किसान मिलकर बिजली घर का घेराव करेंगे। चंपावत जिले के टनकपुर के पूर्णागिरी मेले में देर रात भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई, जिसमें करीब व्यापारियों की दुकानें जलकर राख हो गई। आग की इस घटना में गिफ्ट आइटम, बच्चों के खिलौने, अन्य सामान बेचकर परिवार का भरण पोषण करने वाले करीब दर्जन भर व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रिजवाल मौके पर पहुंचे।
पीड़ित परिवारों को मुलाकात कर उनका ढांढस बढ़ाया और तत्काल घटना की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिला प्रशासन को दी। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित व्यापारियों को राहत सहायता उपलब्ध करवाई। साथ ही भविष्य में मेले के दौरान ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए। पीड़ित व्यापारियों ने त्वरित सहायता के लिए प्रशासन का आभार जताया। देहरादून के सलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिक प्रदर्शन और हंगामे के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अलग अलग 3 एफआईआर में कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार डिक्सन, लाइनमेंट और टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल मेडिकल समेत कई कंपनियों में प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी, गेट तोड़ने की कोशिश, धक्का मुक्की, मारपीट की घटनाएं सामने आई। डिक्सन कंपनी मामले में 500 से 600 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि लाइटेनियम टेक्नोलॉजिकल प्रकरण में 10 नामजद समेत 300-400 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं ग्लोबल मेडिकल प्रबंधन ने बाहरी तत्परों को यूनिट में घुसकर महिला कर्मचारियों से मारपीट, धमकी देने का आरोप लगाया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सलाकुई सिडकुल क्षेत्र में धारा 163 लागू कर 5 या अधिक लोगों से एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया। उत्तराखंड से खबर है। राज्य के सभी जिलों में आज मौसम साफ रहने का अनुमान। मैदानी जिलों में तेज धूप और गर्म हवाओं से तापमान 40 डिग्री पार पहुंचने के आसार। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऊधम सिंह नगर में गर्मी और उमस का ज्यादा असर। मौसम विभाग ने बारिश की कोई चेतावनी नहीं जारी की। दोपहर में अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी आज मौसम साफ रहने का अनुमान। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में सुबह शाम ठंड का असर रहेगा। राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहने की संभावना। तो देखिए, फिलहाल मौसम विभाग ने किसी भी तरीके की चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन मौसम में इस तरीके से बाहर निकलने में खासकर कि बुजुर्गों और बच्चों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। तो चारधाम यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के मार्गों पर भी आज मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। नैनीताल जिले के लालकुआ क्षेत्र में सोशल मीडिया के लाइक और व्यूज का खतरनाक जुनून लोगों की जान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। तराई पूर्व वन प्रभाव की टांका रेंज में एक आक्रामक टस्कर हाथी पिछले 15 दिनों में 3 लोगों की जान ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग जंगलों में घुसकर हाथी के साथ सेल्फी रील्स बनाने की बाज नहीं आ रहे हैं। वन विभाग के अनुसार ये हाथी बेहद चिड़चिड़ा और हिंसक हो चुका है तथा आबादी वाले इलाकों में आसपास लगातार घूम रहा है। विभाग ने क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर लोगों को जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी है, लेकिन कई युवा तमाशीबीन चेतावनी को नजरअंदाज कर हाथी के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये लापरवाही न केवल लोगों की जान जोखिम में डाल रही है, बल्कि हाथी को और ज्यादा आक्रामक बना रही है।